हाँ जी बच्चे, एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, क्लास 9th। अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि क्लासिफाई कीजिए ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। रैशनल और इरेशनल मैंने डेफिनेशन में बोला था। इरेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर, या फिर जो नो रिपीट, जिनकी डेसिमल के बाद ना तो वो उनकी डिवीज़न कभी कहीं पे ख़त्म हो रही है और ना ही कहीं पे भी रिपीट हो रही हो, ठीक है। फिलहाल इसमें अगर कोई भी नंबर रूट वाला आपको दिखेगा, अंडर रूट प्राइम वाला, तो वो इरेशनल है, बाकी के नंबर रैशनल है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये √5 इरेशनल है, 2 रैशनल। इरेशनल में से रैशनल गया इरेशनल, तो ये नंबर क्या आएगा आपके पास, इरेशनल, ठीक है जी। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए 3 ब्रैकेट को ओपन किया, 3 + √23 - √23, लग रहा है कि ये इरेशनल है, लेकिन ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा ओनली 3 एंड 3 इज रैशनल। नेक्स्ट 2√7/7√7, इन दोनों की होगी कटिंग, तो 2/7 इज रैशनल। फिर इसके बाद 1/√2, 1/√2 को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बताइए पाई कौन सा नंबर है, पाई रैशनल है या इरेशनल है? पाई इरेशनल नंबर, इसकी जो डिवाइड है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इसको कितना मर्जी एक्सपेंड कर लेना, इसके ऊपर बहुत बड़ी थ्योरम है। मैं अगर आपको समझाऊँ ना, एक मैथमेटिशियन ने इसकी वैल्यू निकाली 22/7, तो उसने क्या किया, और ये बोला गया कि 22/7 इज इरेशनल, इसकी डिवीज़न कभी भी ना तो रिपीट होगी ना ख़त्म होगी। तो सोचो उस टाइम पे टेक्निक, जो पाइथागोरस के टाइम पे कौन सी टेक्निक थी जिसने सबसे पहले बोल दिया था कि ये जो नंबर है वो इरेशनल है। उनके पास कोई भी कंप्यूटर नहीं था, तो एक मैथमेटिशियन ने डिवाइड करके देखा, उसने 13,000 टाइम तक डिवाइड कर दिया, 13,000 बार टाइम डिवाइड किया, कहीं पे भी कोई भी पूरा नंबर ऑफ सीरीज सेट रिपीट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसकी एक मिस्टेक मिल गई 13,000 के बाद कि उसने गलती की हुई है। फिर दूसरे मैथमेटिशियन ने ट्राई किया, उसने 65,000 टाइम तक सही डिवाइड कर ली, कभी भी कोई भी नंबर ऑफ सेट है जो रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। डिवाइड कर ली इन द सेंस ऐसे 3.1427 अप टू 100, ठीक है। तो जो इसके नंबर आते गए, फिर उसके 65,000 टाइम के बाद एक मिस्टेक सामने आ गई। थर्ड टाइम जो डिवीजन हुई दैट इज अबाउट 1 लाख, फिर 1 लाख बार डिवीजन होगी, फिर भी ये नंबर में कभी भी कोई भी सेट रिपीट नहीं हुआ। अभी जो इसकी लेटेस्ट डिवीजन है वो 1 करोड़ टाइम हुई पड़ी है कंप्यूटर के ज़माने में, 1 करोड़ बार डिवाइड कर ली, कभी भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। सोचो कि अगर आज हमारे पास कंप्यूटर आया, हमने आज ये चेक कर लिया, उस टाइम पे पाइथागोरस वगैरह ने कैसे बोल दिया होगा कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो पाई इज इरेशनल। अभी ये जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रैशनलाइज, उसका थोड़ा सा आगाज़ हो रहा है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि बुक में सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसको मेनली मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रैशनलाइज में यूज़ होता है, तो हमारा मेन फोकस रैशनलाइज के ऊपर ही है। तो सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसकी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन देख लो। अगर आपने अंडर रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करवानी है, इसको ध्यान से सीखे मल्टीप्लाई कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि अगर आपने मल्टीप्लाई करवानी है √3 × √2 की, इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, इनकी मल्टीप्लाई बनेगी √6, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई करनी है √5 × √3 की, फिर इनकी मल्टीप्लाई क्या बनेगी, √15, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई करनी है 6 × 2 की अंडर रूट में, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, √12। मतलब कि मल्टीप्लाई सिंपल है। मेन टू से अगर 2 डिफरेंट नंबर हैं अंडर रूट में हैं तो अंडर रूट एक बार डाल के उनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये तो काफ़ी इजी था। अब इसके बाद
जो सेकंड स्टेप मैंने सिखाना है, अगर आपने मल्टीप्लाई करनी है √3 इंटू √3 की, तो इसका आंसर आएगा 3। सिखाऊं कैसे? √3 इंटू √3 √9, 9 का रूट क्या होता है? 3। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको 3 ही लिख दो। मतलब कि अगर दो नंबर रूट में हैं और वो दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करनी है, तो रूट हटा दो। तो √5 इंटू √5 कितना आएगा? 1। √11 इंटू √11 कितना आएगा? 2 इंटू √3 कितना आएगा? गुड, √6। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर रूट में अगर नंबर डिफरेंट है, उनकी मल्टीप्लाई करनी आ गई। अगर रूट में नंबर सेम है, उनकी मल्टीप्लाई भी करनी आ गई। क्या होगा अगर रूट के अंदर और बाहर भी नंबर हो? जैसे कि आपके पास एक नंबर आ गया 2√5, 3√2, इनकी मल्टीप्लाई बच्चे आपने कैसे करनी है? जो नंबर रूट के बाहर है उसकी मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले नंबर के साथ कर दीजिए, दैट इज 2 इंटू 3। जो नंबर रूट के अंदर है इनकी मल्टीप्लाई वैसे कर दीजिए, ये आपको करनी आती है। ठीक है, 2 3 = 6। √5 इंटू √2 ये हमने यहां से सीख ली, तो कितनी आ गई मल्टीप्लाई? √10। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक और। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी आ गई 3√6 2√2 से, हाँ जी, क्या आंसर आएगा? पहले 3 इंटू 2 √6 इंटू √2, 3 2 = 6 √12। ठीक है, फिर आगे √12 को भी हम बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल वो हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करने सीख रहे हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी आ गई लाइक दिस 3√2 इंटू √5, अब बोलिए इसके बाहर एक नंबर है, इसके बाहर कोई भी नंबर नहीं है, तो जिसके बाहर नंबर नहीं होगा उसके बाहर 1 होगा। 3 1 = √2 √5 √10। अगर 3√5 4√5, अब बोलिए 3 4 = 12। ठीक है, √5 5, तो 12 5 = 60। मल्टीप्लाई करनी है आगे। ये तो था सिंपल मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अब अगर आपने इनको प्लस माइनस करना है वो कैसे होगा? (2√2 3√2), इसका मतलब है 2 पेंसिल है, 3 पेंसिल है, कितनी पेंसिल होगी? 5 पेंसिल बस। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, लेकिन प्लस तब होगा अगर रूट वाला नंबर सेम है। रूट के बाहर डिफरेंट हो डजंट मैटर, रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी है 3√2 2√3, तो इनका प्लस नहीं हो सकता क्योंकि दोनों रूट डिफरेंट नंबर है। ठीक है, हाँ यहीं पे छोड़ देना है इसको। ठीक है, अगर आपके पास है 2√3 - 3√3, तो 2 - 3 -1 √3। अगर आपके पास है √3 - 3√3, बताइए कितना आंसर आएगा? इसके बाहर कौन सा नंबर है? 1 - 3 -2। ठीक है, अभी हम हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी आसानी से अब वो आप क्वेश्चन कवर कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3√3 2√2। हाँ जी, मल्टीप्लाई करनी है। देखिए अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगी? सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर उठा लेना है, लिख लिया दिस इज 3, और ये पीछे वाली पूरी ब्रैकेट उठाइए, मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ 3 2 + √2 लिख दिए बस। फिर इसके बाद आपने ये वाला सेकंड नंबर उठाना है, ये पूरा विद साइन के इसके साथ +√3। फिर इसकी मल्टीप्लाई
ये सेकंड अगेन इसके साथ कर देंगे, दैट इज 2 प्लस रूट 2 के साथ कर देंगे। कर दी, देखिए फिर 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ 3, ये अभी हमने करनी सीख ली ना 3 इंटू रूट 2, तो रूट 2 के बाहर कौन सा नंबर है 1, तो 3 1 ज़ा 3, रूट 2 साथ में ऐसे ही रहेगा, ठीक है 3 रूट 2। ये तो कंप्लीट हो गया। रूट 3 इंटू 2, इसके बाहर 1 है, 1 इंटू 2 2, साथ में रहेगा रूट 3 प्लस इंटू प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, बोलिए पहले इसके साथ, अब इसके साथ कीजिए रूट 6। ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये दोनों कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। ठीक है जी, क्लियर। फिलहाल सेकंड पार्ट 3 प्लस रूट 3, ठीक है जी। इसको मैं आइडेंटिटी के साथ भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आइडेंटिटी मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको ये मल्टीप्लाई करनी आ जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर रहा। फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम 3 माइनस रूट 3 के साथ। फिर ये सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम अगेन सेकंड नंबर, ठीक है ठीक है। अब बोलिए 3 3 ज़ा माइनस 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3, ठीक है। फिर रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 3 रूट 3, फिर ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसके मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, ये तो हो गए कैंसल, बचा 9 माइनस 3 दैट इज 6। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है जी। आगे है थर्ड में रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर। हाँ जी, रूट 5 प्लस रूट 2 है ना, तो इसको 2 टाइम लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करनी आ गई, अब कैसे होगी, पहले रूट 5 की इन दोनों के साथ रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, फिर आगे ये रूट 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ दैट इज प्लस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। बोलिए रूट 5 इंटू रूट 5 5 इंटू 5 रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 10, रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 10, रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7 प्लस कितने टाइम है रूट 10 1 टाइम 2 टाइम 5G बन गया आप लोग, है ना, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, ये भी आइडेंटिटी के साथ सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहले रूट 5 इसके मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 के साथ, फिर आगे हम माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 के साथ, ठीक है। हाँ जी, रूट 5 इंटू रूट 5 5 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10 माइनस प्लस माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 2, ये दोनों हो गए कैंसल, 5 माइनस 2, ये आपके पास आंसर आया 3, ठीक है जी। अभी ये सेम आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। 16th एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में हो जाएंगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमने, कैसे करेंगे, पहले 5 की 2 प्लस रूट 5 के साथ
5 इंटू 2 प्लस रूट 5, फिर आगे प्लस रूट 7 की 2 प्लस रूट 5, हाँ जी 5 टू ज़ा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। आगे देखिए ये कुछ प्लस माइनस हो रहा है, कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। 5 की 5 माइनस रूट 5 के साथ प्लस रूट 5 की मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 5 के साथ, सही है। 5 5 25 माइनस 5 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 प्लस माइनस माइनस रूट 5 5, ये दोनों हो गए कैंसिल। 25 माइनस 5 ये बन गया 20। रूट 3 प्लस रूट 7 स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 प्लस रूट 7। फर्स्ट नंबर एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 7 के साथ, फिर प्लस रूट 7 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 7 के साथ। रूट 3 इंटू रूट 3 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 7 रूट 21 प्लस 7, हाँ जी 3 प्लस 7 10 रूट 21 2 टाइम रूट 21। फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड माइनस सेकंड नंबर एज इट इज इंटू सेकंड। रूट 11 इंटू रूट 11 इज 11 प्लस रूट 77 माइनस रूट 77 प्लस माइनस माइनस 7, ये हो गया कैंसिल। 11 माइनस 7 दैट इज